महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना आदिवासी को करना पड़ रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ में है राम चौहान। हम उनसे बात करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है और ये आज प्रशासन के सामने इनकी जो 75 वर्षों से जो समस्या हल नहीं हुई उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या समस्या है? राम चौहान जी, जो आप महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आपने यहाँ मेलघाट की समस्याओं को उठाने के लिए आज उप विभागीय अधिकारी से बात भी की है। तो क्या मामला है, क्या समस्या है आपकी? मैं राम साहब चौहान, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली महाराष्ट्र प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके पहले हमने भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख जयंती और गाडगे बाबा की जयंती का निमित्त साधके फुले शाहू अम्बेडकर के जो महापुरुष है, इनके विचारधारा पर अपनी जो घटनात्मक समस्या है, मूलभूत समस्या है, घटनात्मक भी है, अन्न वस्त्र निवारा, पानी, नेटवर्क, बिजली, रोड, रास्ते, इनको सॉल्व होना चाहिए। समस्या ये मिटना चाहिए। स्वातंत्र्य के 75 साल से भी ये समस्या मेलघाट में और अचलपुर का भाग, चांदूर बाज़ार, ये बैरम एरिया, पथरोट एरिया, अंजनगांव एरिया में बड़े पैमाने पर है। तो ये सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए हमने 7 दिन का हमने जनसंवाद यात्रा पहले निकाली। 180 गांव में हम ये यात्रा लेके गए और गांव-गांव घूम के रास्ता, पानी, बीज, टावर की लोगों को मिलके उनकी मुलाकात लेके ये समस्या जानने के बाद ये प्रशासन और सरकार के वजह से ये समस्या हल हुई नहीं है। इसलिए हमने 4 मार्च को प्रथम एसडीओ धारनी, जो आईएएस अधिकारी है, प्रकल्प अधिकारी भी है और धारनी के एसडीओ है, और उनके यहाँ एक दिन का धरना आंदोलन किया, उनसे चर्चा की और चर्चा के बाद ये समस्या छुड़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया। बाद में अचलपुर और मेलघाट का कुछ इसमें भाग आता है, चांदूर बाज़ार तालुका आता है। इधर की जो समस्या थी, ये लोगों को मिलके हमने ये एसडीओ के सामने आज का धरना आंदोलन करके परिषद की ओर से और इतर जो संगठन है उनकी ओर से ये धरना आंदोलन दिया है। तो ये समस्या यानी मूलभूत समस्या है, ये छूटना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों की भी समस्या है, हॉस्टल की समस्या है, डीबीटी की समस्या है, धरणग्रस्त और प्रकल्पग्रस्त जो लोग हैं उनके बच्चे को नौकरी देना चाहिए, उनको खेती देना चाहिए, ऐसी मांग है। और जो नगर पालिका क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो जिसके पास घर नहीं है, घरकुल नहीं है, उनको सरकारी ज़मीन पर घरकुल देना चाहिए, पीआर कार्ड देना चाहिए। और जो परित्यक्ता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन देना चाहिए। ऐसी मांग लेकर हम आज माननीय एसडीओ साहब से चर्चा की। उन्होंने ये सब पढ़ ली, हमारे से अच्छी चर्चा हुई उनकी। और ये एक आचार संहिता के पहले हम मीटिंग लगा के सभी विभाग को बुला के अपन मीटिंग लेंगे और उनको निर्देश देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आपके चैनल के माध्यम से हमने ये समस्या रखी है और आपके चैनल का भी हम धन्यवाद व्यक्त करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय आदिवासी। देश के खास मूलवासी जो है आदिवासी, जो आज अपनी मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। देश में जितना भी विकास हो रहा है और जो गति दी जा रही है विकास को, लेकिन इन तक ये विकास नहीं पहुंचा। आज इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो हमारे साथ में और दूसरे भी आदिवासी संगठनों के लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं धारनी तहसील से हूँ। आंगनवाड़ी सेविका कालपी में काम करती थी मैं 1999 में, और वहाँ से मैं 17 साल काम किए। मेरी समस्या ख़राब हो गई, मुझे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सीडीपीओ साहब से 2 महीने की छुट्टी मंजूरात करके एडमिट हो गए दवाखाने में। उसके बाद में जो रुजू होने गए तो कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध में विरोध करे और ग्राम पंचायत ठराव मार्फत विधायक प्रभुदास भिलावेकर इनको निवेदन दिया
कि भाई इसको निकाल कर दूसरी पैसे देते हुए 1 लाख रुपए दिए और गाँव कार्य ने यहाँ कहा कि उसके जगह में दूसरी व्यक्ति को नियुक्ति कर दो। ऐसे करके दूसरी मैंने दूसरी शादी किया, मुझे पहले शादी तलाक लेकर दूसरी शादी की मैंने। इस वजह से मेरे को तड़का फड़की से आमदार प्रभुदास भिलाकर ने निकाल दिए और मैं ST कोरकू हूँ आदिवासी में से। और मेरी जगह पे दूसरी नियुक्ति किया SC समाज जाति के जो बलई समाज है वह लड़की को बलई समाज के लड़की को मेरे जगह पे लगा दिया और मेरे को तड़का फड़की से कुछ भी नोटिस नहीं दिया और डायरेक्ट मेरे को काम से निकाल दिया। आज मेरे को 10 साल हो गए, बेरोजगार हूँ और मैं बहुत वंचित हूँ। मेरे बाल बच्चे पूरे परिस्थिति ख़राब हो गए। और ख़ास बात यह है कि जो आदिवासी है उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए ख़ास तौर से एक विधायक भी है जो जनप्रतिनिधि का काम करते हैं, अपनी समस्याओं को उनकी समस्याओं को लेकर शासन के सामने प्रशासन के सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी आज ये लोग वंचित है। तो किन चीज़ों से वंचित है आप, क्या कारण है? मैं उमाताई घासले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से महाराष्ट्र राज्य प्रदेश सचिव का कार्यभार संभालती हूँ और हमारे पूरे मेलघाट में दौरे रहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने बोलते हैं कि डिजिटल हर साल डिजिटल हुआ, लेकिन आज भी मैं वो गांव में जाती हूँ तो वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण अभी पढ़ाई जो है पूरी ऑनलाइन हो रही है। लेकिन अगर वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो और एक समस्या और ऐसे हम हतरूम में गए, वहाँ 3 गांव ऐसे हैं, बीबा करके गांव है, उसमें लाइन ही नहीं है बिल्कुल। और अब ये भीलखेड़ा है, वहाँ पे एक पानी की समस्या ऐसी है कि 2-2 किलोमीटर से लेडीज़ लोग पानी लाते हैं। और ये हमने बहुत जगह निवेदन दिए, वो विधायक को भी बताए, लेकिन उन्होंने कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो इसलिए हमने अब ये जरिया उठाए है कि आंदोलन अगर करेंगे तो अब हमारे आदिवासी को न्याय मिलेगा। और हम देख रहे हैं ख़ास तौर से कि मेलघाट के अंदर जो है आदिवासी बहुल इलाके के अंदर कुपोषण का मामला हो, बिजली का मामला हो, टेलीकॉम सेक्टर का मामला हो, तो यहाँ जो है इनसे ये दूरी है। और विकास की जो दुहाई देने वाले जो लोग हैं वो आज भी इन लोगों तक ये मतलब ये जो विकास है वो नहीं पहुंच सका है। तो आप जो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं या आदिवासी क्षेत्र में जाके देखते हैं तो बहुत जो समस्या है वो सामने आती है। हर साल पानी का विषय वहाँ बना रहता है, बिजली का है, बिजली आज तक भी वो कई गाँवों में नहीं पहुँची है। और वहीं मोबाइल है, इंटरनेट है, जो भी कुछ सुविधाएं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार ने क्या की? तो ये जो समस्या है, भौतिक जो विकास होना चाहिए या भौतिक सुविधाएं शासन ने देना चाहिए, वो तो नहीं पहुँची। मैं आपका ज्ञान उस मुद्दे की तरफ खींचूँगा कि संविधान के अनुसार जितने भी अपना इस SC ST OBC है, इनका जो संविधान ने हिस्सा दिया है आरक्षण का, जैसे आदिवासी 7% है तो 7% हिस्सा उसको देना चाहिए था, लेकिन 75 साल में से 2% दिया है, उनकी 5 चोरी हो गई, पूरा अधिकार नहीं मिला। SC का भी वैसा, SC को 13% है जनसंख्या, उसको 13% अधिकार है, 13 में से 4 दिया, उनकी 9 चोरी हो गई है। OBC समाज है 52% है, उनको 4% दिया है, 48% उनकी चोरी हो गई है। अल्पसंख्यक समाज है जो क्रिश्चियन मुस्लिम बौद्ध पारसी है, उनको 11% समाज है, वो संविधान के अनुसार उनको 11% चाहिए था, लेकिन 1% ही मिला। तो समाज में जागरूकता नहीं है उनके अधिकार के बारे में, उसको समझता ही नहीं कि हमारा हिस्सा इतना है और कितना मिला कितना नहीं मिला, हिसाब गवर्नमेंट देना नहीं चाहती। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से जो सद्भावना यात्रा चौहान साहब के नेतृत्व में जो पूरे मेलघाट में गाँव में गई है, तो ये जागरूकता हम लाने की कोशिश की है ताकि वो डिमांड है, चेतना है। तो ये काम हमने ये हमारे संगठन की तरफ से किया गया है। आपने हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके चंद्र से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो हमने भी सब लोगों से बात की है अलग अलग मुद्दों पर, जो समस्याएं हैं वो आज भी बनी हुई है। और वहीं अभी आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठने की उम्मीद भी
हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है इनकी समस्याओं को हल करने की बजाय वो इनके वोट बैंक का खास तौर से इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बाकिर के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।